नमस्कार, वाशनी किचन में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ सेब से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ जो आपको जानना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहावत तो आपने सुनी ही है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस कहावत को हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, इसीलिए सेब को सबसे ज़्यादा पौष्टिक फल माना जाता है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। लेकिन ये कभी-कभी हमें नुकसानदायक भी होता है, वो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। जब कभी भी आप बाज़ार से सेब लेकर आएँ तो आप इस तरह से चाकू उस पर रगड़ कर देखिएगा। एक मोम की लेयर आपको आसानी से इस पर उतरती हुई दिखेगी। कहने को तो मोम की जो लेयर होती है वो सेब को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए की जाती है, लेकिन ये मोम जो है वो हमारे शरीर में जाकर तो नुकसान ही करता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, जब कभी भी आप बाज़ार से सेब लेकर आएँ तो सेब को सबसे पहले गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में लगभग 5 से 7 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। इससे क्या होगा कि जो मोम की लेयर है वो पिघलकर पानी में उतर जाएगी। और उसके बाद हम लेंगे एक सूती कपड़ा और सूती कपड़े से हम सारे सेब को अच्छी तरह से मसल कर साफ करके रख देंगे। और उसके बाद खुद देखेंगे आप कि उस पर से जो मोम की लेयर की गई है वो आसानी से उतर गई है और ये हमारे बच्चों को खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अब आप चाहें तो बच्चों को बिना छीले हुए भी सेब आसानी से दे सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जब कभी भी हम बच्चों को सेब देते हैं तो अक्सर कर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सेब को छोड़ देते हैं और सेब जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही काला पड़ने लगता है या भूरा पड़ने लगता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास नींबू अवेलेबल हो तो नींबू का आप रस जो है वो कटे हुए हिस्से पर लगाएंगे तो सेब का कटा हुआ हिस्सा भूरा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो संतरे के रस का भी यूज इसमें कर सकते हैं। संतरे के रस हो या कोई भी खट्टा पदार्थ हो वो इसको काला नहीं पड़ने देगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सेब को आधे 1 घंटे के अंतर पका रहे हैं तो सेब को एक इस तरह से कांच की बोल में रखिएगा और कटे हुए हिस्से को नीचे रखिएगा। उसके बाद कटा हुआ हिस्सा हमें पानी में डूब जाना चाहिए, इतना ही पानी इसमें डालना है। फिर आप देखेंगे कि ये आधे 1 घंटे के लिए फ्रेश बना रहेगा, बिल्कुल काला या भूरा नहीं पड़ेगा। सेब को भूरा पड़ने से बचाने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि हम नमक मिलाकर थोड़ा सा पानी में रख दें तो उससे भी भूरापन नहीं आएगा। और अगर आप चाहें तो नमक की बजाय शहद भी पानी में मिलाकर रख सकती हैं तो उससे भी ये भूरा नहीं पड़ेगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।